तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा विचार सही लगता है कि नहीं। तो मैं आज बात करने आया हूँ जो कर्नाटका में चल रहा है, जो लैंग्वेज इशू के लिए। तो लैंग्वेज इशू में देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। वो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ जो यहाँ पे बैनर्स चाहिए, जो बात करना होगा, सब कन्नड़ में बात करना है। किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो मुझको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कन्नड़ सीख लूँ, कि मलयालम सीख लूँ, तमिल सीख लूँ। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, कोई भी नया लैंग्वेज सीखना मुझे बहुत ही पसंद है। बट मैं ऑलरेडी जिस लैंग्वेज में हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे सपोज़ एक चाय के दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे चाय पीना है। मेरा उद्देश्य क्या है उस दुकान पे जाने का? चाय पीना। तो मैं अगर वहाँ पे हिंदी में पूछ के चाय मांगूँ या इंग्लिश में पूछ के चाय मांगूँ, तो अगर वो चाय ना दे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, वो अगर बोलेगा तो आप कन्नड़ में जाके बात कीजिए, फिर ही आपको चाय मिलेगा, वरना चाय नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको अगर देना है तो आप मुझे चाय दीजिए, वरना मुझे मना कर दीजिए। आप ये क्या बोल रहे हैं कि तुमको कन्नड़ सीखना पड़ेगा, वरना कोई और स्टेट में चले जाओ। आपने रिसेंट कोई वीडियोस देखा होगा, आप नहीं देखे तो यूट्यूब में जाके आप सर्च कर लीजिए कि कर्नाटका में कैसा लैंग्वेज इशू चल रहा है। बेंगलोर में भी यही प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। बहुत बाहर से लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आईटी हब्स है ना, कितने सारे। लेकिन फिर भी ये सब लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंडिया का पार्ट ही है कर्नाटका, यही मैं बताना चाहता हूँ। कर्नाटका कोई अलग जगह नहीं है। कर्नाटका इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। वी लव कन्नड़ लैंग्वेज, वी लव एनी अदर लैंग्वेज, मलयालम, तमिल, ओके, एनी लैंग्वेज वी लव। हाउएवर, सपोज वी आर फ्रॉम सम अदर स्टेट्स, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई कुछ भी बोलता होगा, ठीक है। तो इससे चाय पीने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम है। क्योंकि चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य वहाँ पे जाने का और चाय पीने का है, ना कि कन्नड़ लैंग्वेज में बात करने का। अगर कन्नड़ लैंग्वेज में बात करना ही मेरा उद्देश्य है तो मैं कन्नड़ स्कूल में ना चला जाऊँ, या कन्नड़ कहीं पे स्पोकन कन्नड़ एजुकेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ ना चला जाऊँ। तो वो करना भी मेरा चॉइस है। लेकिन मैं अभी तो करेंटली मैं तो चाय पीने आया हूँ ना, तो मुझे चाय तो पहले दीजिए। या मैं कहीं पे उबेर लेके जाने वाला हूँ, तो मैं उबेर करूँगा तो वो बोलेंगे कि आपको कन्नड़ में बोलना पड़ेगा, फिर ही आपको गाड़ी मिलेगा। या ऑटो करने जाओ, आपको कन्नड़ में बोलना पड़ेगा, फिर ही आपको मैं ले चलूँगा आपको बहुत जगह पे। मतलब वो क्या हो रहा है, भाषा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। भाषा अपने जगह पे सही है, बट भाषा अगर बैरियर हो जाए, एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करे कुछ, कोई भी टास्क करने का, ठीक है, मैं चाय पीने जाऊँ, यू आर क्रिएटिंग अ लैंग्वेज बैरियर इन बिटवीन, यू आर क्रिएटिंग अ ऑब्स्टैकल in me and drinking tea. So that obstacle should not be there. I will learn whatever language I want from my own wish. Okay, I will learn Kannada. Kannada is a very nice language. I will learn that. बट ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपको कन्नड़ में नहीं बोलेंगे तो आपको दूसरे स्टेट में चला जाइए। ऐसा बोला है, ठीक है। मैंने ये सब वीडियो देख के ही अब ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे ओपिनियन का, तो आप देख लीजिए वो वीडियोस, ठीक है। और बहुत जगह पे इंग्लिश में लिखा तो बैनर तोड़ा जा रहा है। अरे भाई, तुमको नहीं जाना है उस दुकान पे मत जाओ, तुम बैनर क्यों तोड़ रहे हो इंग्लिश वाला? तो क्या बात हुआ, इंग्लिश में लिख दिया तो अंदर जो सामान खरीदे वो तुम खरीद लो, फिर तुम क्या बोल रहे, तुम उसको खुद के घर पे कन्नड़ में बोलो ना। मतलब क्या उस दुकान को ही, उस दुकानदार को क्यों कन्नड़ में बोलना है? तो ऐसा करेंगे तो मतलब कोई क्यों कर्नाटका में फिर बिजनेस करने आएगा ना। मतलब ये क्यों मैं कन्नड़ में क्यों बोलना है? अगर मैं मैक्स टू मैक्स एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ, अगर मैं चाय पीने का बात ही अगर बोलूँ, आप वेरियस बिजनेस में ये लगा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर कोई कट्टरवादी हो, जबकि मुझे ये सब कट्टरवादी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब इतना जो कट्टर होते हैं ना, जो क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं, एक ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हैं मेरे और चाय पीने, या मेरे और कोई भी काम करने का बीच में जो ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हैं, उनको ही बेसिकली कट्टरवादी बोलते हैं। तो वो सब कट्टरवादी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर फील्ड का हो, चाहे वो रिलीजन फील्ड का हो, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो। ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो वी शुड बी लिक्विडेटेड, मीन्स वी शुड बी व्हाट टू से, हम लोग को पानी की तरह होना चाहिए, ठीक है। हम अभी यहाँ पे है तो ऐसा हो रहा है, वहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये करना है तो यही करना है,
सामने वाला अगर देखो हर्ट हो रहा है, उसको चाय पीना है, अभी उसका इमरजेंसी है, उसको दूसरे काम पे जाना है, उसको मैं कन्नड़ का बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ ओके। या कोई भी लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में इंग्लिश में भी अगर बोलूँ, तुमको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा फिर ही तुमको मिलेगा। अगर कर्नाटका का लोग कहीं में और पे जाके, ऐसा हो सकता है क्या तुमको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा फिर ही तुमको चाय मिलेगा? ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि भाई मुझे हिंदी के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और कन्नड़ का लोग क्या समझ रखे हैं, मतलब कोई लोग, हर एक नहीं, कोई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोग को कन्नड़ बोलने में ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, कन्नड़ बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर हम लोग हिंदी बोलते आ रहे हैं, इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। कन्नड़ बोलते तो कन्नड़ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ में लड़ाई मत घुसाओ भाई, प्यार से सब रहने आए हैं दुनिया में, ठीक है। इसमें लड़ाई झगड़ा का कोई बात नहीं है, सब एक साथ मिल बांट के रह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। मैं एक सल्यूशन देना चाहूँगा, अगर कोई भी फिर भी कट्टरवाद इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो आपको कन्नड़ में ही बोलना पड़ेगा फिर ही मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं चाय का दुकान का एग्जांपल ही ले लूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो कन्नड़ में बोलेगा, ठीक है, उसको 50% डिस्काउंट में चाय दे दीजिए, और जो कन्नड़ में नहीं बोल पाएगा उसको नॉर्मल प्राइस में चाय बेचिए, जैसे 10 रुपये में चाय बेचिए, या जो कन्नड़ बोल पाएगा उसको 5 में बेचिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ज़्यादातर लोग कन्नड़ भाषा मतलब की तरफ जाएंगे। ज़्यादा होता है ना ऐसा कि लेकिन मतलब ये प्रोसेस भी ठीक नहीं है, सबको अपने मर्जी से ही कन्नड़ सीखना चाहिए। फिर भी अगर मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लेकार्ड क्या बोलते हैं उसको, बैनर्स तोड़ना, ठीक है, सबको जाके धमकाना चमकाना, मतलब ये करो वो करो वरना ये तोड़ दूंगा, मतलब ये सही नहीं है। सब अच्छे से रहो, सब मिल बांट के रहो। थैंक यू, यही बोलना था मुझे। चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, बंगाली बोलते हो, उड़िया बोलते हो, मराठी बोलते हो, सब एक साथ मिल बांट के रहो, और जो सर्विसेज है वो मेनली प्रोवाइड करने की कोशिश करो। लैंग्वेज बोलना एक पार्ट है, बट लैंग्वेज बोलना ही अगर सब कुछ हो जाए तो ये सही नहीं है, ठीक है। थैंक यू।